सर एग्जाम में अगर फॉर्मूला भूल गए तो क्या होगा? सर एग्जाम में करा हुआ क्वेश्चन याद नहीं आया तो क्या होगा? सर एग्जाम में जो टॉपिक पढ़ा नहीं है अगर वो आ गया तो क्या होगा? सर अगर मेरी बेंच टूटी हुई तो क्या होगा? सर अगर पंखा नहीं चल रहा होगा तो क्या होगा? सर कोई आवाजें कर रहा होगा तो क्या होगा? सर इन्विजिलेटर अगर समय खा गया 15 मिनट मेरे तो क्या होगा? आजू बाजू कोई बच्चा रो रहा होगा, डिप्रेस होगा, उसको देख के तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया तो क्या होगा? सर अगर 3-4 क्वेश्चन एक लाइन से नहीं बने तो क्या होगा? है ना? इस तरह के बहुत सारे है ना, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स इस वक्त दिमाग में आ रहे होंगे, है ना। हमारा दिमाग क्योंकि यही करता है ना, जब अगले दिन एग्जाम होता है तो अजीब अजीब सी चीजें क्रिएट कर रहा हो, तो वो सारे मतलब जितनी भी चीजें हमारे साथ नेगेटिव हो सकती है ना, वो सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते हैं, जिसके कारण हमको एंग्जाइटी हो रही होती है और पेट में कुछ कुछ हो रहा होता है और अजीब अजीब सा लग रहा होता है कि यार ये फाइनल डे है, 1 साल से 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ हो गई, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो गई तो फिर क्या होगा यार? हमारा ड्रीम कॉलेज, ड्रीम मेडिकल कॉलेज, हमारे नंबर चले जाएंगे, मम्मी पापा क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, सब हंसेंगे हम पे कि ये तैयारी कर रहा था, बोल रहा था नीट की तैयारी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और अब नंबर नहीं आया ना। तो मन में ऐसे कई ख्याल आ रहे होंगे इस वक्त, मन में ऐसे कई ख्याल आ रहे होंगे यार, तो हम वही करने वाले इस सेशन में, है ना। देखो एक स्टोइक फिलोसफी है यार, है ना, एक स्टोइक फिलोसफी है कि यार तुम मतलब होप करो कि हमेशा अच्छा हो, तुम्हारे साथ बेस्ट हो, पर एक समझदार इंसान हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार रहता है। तो जितने भी नेगेटिव थॉट्स है ना, लेट्स एज्यूम अगर ये सब हो जाए, उसके बावजूद भी हाउ कैन यू बी, अगर ये सब हो भी जाए मान लो, तो उसके बावजूद भी हाउ कैन यू कम एज ए विनर, उसके बावजूद भी जो तुम्हारा गोल है तुम उसको कैसे अचीव कर सकते हो, तो अपन वो करेंगे ना। क्योंकि ये सारी चीजें संभावना है, समझ रहे हो ना, ये एक्चुअल में हो भी सकता है ना। ऑल्दो सारी चीजें नहीं होंगी, हो सकता है इनमें से कोई एक फैक्टर हो जाए। तो हमको क्या करना है, हमको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है यार, कि अगर ऐसा हो जाए तो भी हम उसके लिए तैयार रहे, उसमें इट शुड नॉट बी लाइक ए सरप्राइज फॉर अस, हम वहां पे जाके पैनिक कर जाए, ओ शिट सच में 3 क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो, दिस इज एक्चुअली पॉसिबिलिटी। तो ठीक है, अपन वही करने वाले हैं, है ना, फटाक से आ जाओ, एक एक करके एक एक इस हर एक नेगेटिव सिनेरियो को कंसीडर कर लेते हैं और उसको हम कैसे कोप करेंगे उसके लिए अभी से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इनमें से कुछ भी हो जाए तो हम उसके लिए तैयार है ना। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि इसमें से कुछ भी ना हो और नहीं होगा, बट तैयार रहना होता है हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए हमको तैयार रहना होता है। चलो करते हैं यार बात, है ना। पहला एक मन में आता है ना, कई बच्चे आके बोलते हैं सर फॉर्मूला भूल गए तो, सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन भूल गए तो, सर फिजिक्स का फॉर्मूला गायब हो गया सर दिमाग से तो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये हो गया तो, बायो का कुछ याद नहीं आया तो, है ना। तो देखो यार एक चीज मैं बताता हूँ, है ना, देखो, है ना, एक चीज तो है, अगर तुम ये सोचोगे ना कि मैं ये ना भूलूं, मैं ये ना भूलूं, जैसे मैं रीमल्टीमर रिएक्शन ना भूलूं ना भूलूं ना भूलूं, तुम भूल जाओगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। दैट इज मतलब समहाउ दिस इज हाउ इट वर्क्स। जब हम मतलब जरूरत से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो चीज आउट ऑफ कंट्रोल जारी होती है ना। तो इसका तरीका यही है, रिलैक्स तुमको रहना है ना, तुमको रिलैक्स रहना है। अगर तुम जरूरत से ज्यादा ये सोचोगे नहीं भूलना नहीं भूलना नहीं भूलना, तो भूल जाओगे। और मैं एक चीज तुम्हें बताता हूँ ना, रियलिटी में ना एग्जाम के बाद तुम भूलने की कोशिश करोगे ना, तो भूल नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं, चाह के भी नहीं भूल पाओगे। कई महीनों तक ये चीजें तुम्हारे दिमाग में रहती हैं और ये याद रहती हैं, ये इतने आसानी से नहीं भूलते भाई। तुम 1 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हो, इन चीजों को बार बार रिवाइज कर रहे हो, इनको निकालना मुश्किल काम है। तो सोचने का तरीका है कि तुम भूलना चाहोगे भी ना तो भी नहीं भूल पाओगे, और अब रिवीजन हो गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वरना कुछ लोग होते हैं एग्जाम के हॉल के बाहर की भी है एंड, है ना, गेट पे एंट्री होती है उससे 2 घंटे पहले भी गेट के बाहर भी नोट्स पलट रहे होते हैं, याद कर रहे होते हैं। ये मत करना, इससे तो और ज्यादा तुम मतलब नर्वस हो जाओगे यार। मतलब तुम अपने दिमाग से कह रहे हो तुम भूल सकते हो, नहीं, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है, तुम्हें कॉन्फिडेंट रहना है। चाहोगे ना तो भी नहीं भूलोगे, ये ध्यान रखना। अगर कोई बोलो अपने भाई से कि मुझे भुला के दिखा दम है, तो कोई फॉर्मूला मुझे भुला के दिखा, अरे चाहोगे तो भी नहीं भूल सकते भाई, तुमने इतनी बार उसको रिपीट कर लिया है। तो इस चीज से बिल्कुल दिमाग से निकल जाओ। और अगर मान लो किसी मोमेंट पर अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मान लो एकदम से तुम्हें याद नहीं आ रहा, मान लो मॉडर्न फिजिक्स का कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, आइंस्टाइन की इक्वेशन याद नहीं आ रही भैया, एनर्जी वाली, है ना, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पे पढ़ो। जब तुम घूम के वापस आओगे ना, पेपर को हमेशा 2 अटेम्प्ट करते हैं, जब तुम घूम के वापस आओगे ना, वो तुमको याद आ चुकी होगी। तो ये ध्यान रखो, है ना, इसके लिए घबराना नहीं है। अगली चीज, सर एक साथ अगर कई क्वेश्चन सॉल्व नहीं है तो, हम तो वर्स्ट केस मान लेते हैं, मान लो लगातार एक साथ 5 क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व नहीं हुए, कोई दिक्कत नहीं है, 45 क्वेश्चन और बचे अभी उस सब्जेक्ट के, 45 और बचे, क्या दिक्कत वाली बात है भाई। हो सकता है जो 5 टॉपिक तुमने नहीं पढ़े थे, जो 5 सबसे डिफिकल्ट थे, वो स्टार्टिंग में आ गए, दिस इज द पॉसिबिलिटी। देखो एग्जाम में तुम्हें आयरन क्लेड कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, एग्जाम में तुम्हें इस एटीट्यूड के साथ बैठना है कि इस बार की AIR 1 तुम्हारी ही है। तो तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस कुछ भी करके बहुत हाई रखना है।
सोचो, है ना। तो ये नहीं है ना, हो सकता है यार, कई बार हो जाता है कि लाइन से एक नहीं आया, कोई बात नहीं, 2 नहीं आया, 3 है, 4 नहीं आया, तो एकदम से कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। तुम्हें अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके जाना। याद रखना, क्वेश्चन आर रैंडमली अलाइंड पेपर में, तो हो सकता है कि जो तुम्हें नहीं आता वो लाइन से एक रो में आ जाए। तो कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। कॉन्फिडेंस लूज करते ही तुम्हारे बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है ना, उनको सॉल्व करने की तुम्हारी संभावना कम हो जाती है। तो हमें ये नहीं होने देना, हमें ये चीज नहीं होने देनी है, ठीक है। हमको ध्यान रखना है, हमको अगर नहीं होंगे ना तो भी हम ध्यान रखेंगे, बाकी के बचे हुए सारे क्वेश्चन करेंगे, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ करना है। ये हो सकता है और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। याद रखना, जब तुम घूम के सेकंड अटेम्प्ट पे आओगे ना, फिर से इस क्वेश्चन को करोगे, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। अगली चीज, गलत क्वेश्चन आ जाए कई बार, और हो जाता है एग्जाम में ना, नीट एग्जाम में कई बार हो जाता है भाई क्वेश्चन ही गलत होता है, या फिर ढंग से फ्रेम्ड नहीं होता, उसको मल्टीपल वे में इंटरप्रेट कर सकते हैं, या फिर 2 ऑप्शन सही होते हैं, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता। तो उस समय देखो, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन लग रहा है वो मारो और आगे बढ़ जाओ, उसमें समय बर्बाद नहीं करना। चाहे तो उसको छोड़ दो, या फिर जो बेस्ट पॉसिबल लग रहा है मार दो, समय बर्बाद मत करो। वो बोनस होना होगा तो हो जाएगा, तुम इस पे समय बर्बाद मत करो। समय बर्बाद करना सबसे नेगेटिव चीज है। अगर बोनस होगा तो सबको नंबर मिल जाएंगे, अगर तुम्हें कुछ लग रहा है कि ये बेस्ट पॉसिबल है तो वो मार दो, पर समय बर्बाद नहीं करना। बहुत से लोग क्या होते हैं, बैठे बैठे सोच रहे थे अब मैं क्या करूं क्या करूं, अबे छोड़ उसको, आगे बढ़। इस पे समय बर्बाद हमको नहीं करना है। अगली चीज, अरे पंखा काम नहीं कर रहा, टेबल बेंच टूटी फूटी। देखो वैसे तो आजकल एग्जाम हॉल्स में ना बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है, वो खुद ध्यान रखते हैं ऐसा कुछ भी ना हो, पर अगर हो भी जाए ना तो इतनी सी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना यार। थोड़ी सी बेंच टूटी है, थोड़ा लिख ले यार आराम से, पंखा नहीं कर रहा कोई दिक्कत नहीं है, 3 घंटे हैं, निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, काम रहा हो सकता है। अभी मेंटली सोचो, अगर ऐसा हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना स्वेट आ रहा है, गर्मी लग रही है, कोई नहीं भाई, दिखेंगे एग्जाम लिखेंगे। अगर ऐसी सिचुएशन हो भी जाए, बाकी ऐसा होता नहीं है, पर अगर हो भी जाए ना तो इरिटेट नहीं होना कि भगवान मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही गंदा सेंटर क्यों मिला, मेरे ही वाला पंखा क्यों नहीं चल रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा सोचना नहीं, करना है यार। ये छोटी मोटी चीजें जिंदगी में चलती रहती है, तो इसके लिए अभी से मेंटली सोच लो कि अगर ऐसा कुछ होगा कोई दिक्कत नहीं, मैं खुशी खुशी जोश के साथ 3 घंटे 20 मिनट अपना एग्जाम दूंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता इन छोटी चीजों से। फ्यू मिनट्स वेस्टेड बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजन, ये भाई बहुत हो जाता है। इनविजिलेटर आके तुमसे रोल नंबर भरवा रहा है, कुछ चेक कर रहा है, तुम्हारे डॉक्यूमेंट चेक कर, वो 5 मिनट बर्बाद कर दिया। तुम्हारे बाजू वाले बच्चे की तबीयत खराब हो गई, वो रो रहा है, इनविजिलेटर उससे कुछ मांग रहा है, बहस हो गई 2 लोगों की। भाई ये सब चलता रहता है जीवन में। हो भी सकता है कि 5 मिनट 10 मिनट इसमें चले जाए, तो तुम मान के चलो तुम्हें तो पेपर 2.5 घंटे में चलना है, कोई दिक्कत नहीं। मान के चलो भाई कोई बंदा आके इन्विजिलेटर खाई जाएगा 10 मिनट खा जाएगा तुम्हारे, मान के चलो यार, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम्हें अपना पेपर करना है बाकी टाइम में, वैसे भी 20 मिनट इस बार एक्स्ट्रा देना है। तो इन चीज़ों के लिए ये चीज़ें हो सकती है, इसमें परेशान नहीं हो रहा, अभी से मेंटली प्रिपेयर रहो कि ऐसा हो सकता है, और इसमें मुझे चिंता नहीं करनी, मैं तुरंत जैसे ही हो जाएगा मैं अपना पेपर करना चालू कर दूंगा, खत्म। तो मैं अपनी पूरी प्लानिंग इसी तरीके से करनी है ना। सो इन द एंड होप फॉर द बेस्ट। इनमें से कुछ भी नहीं होगा, और भी अगर कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं तो नहीं होने वाले। याद रखना, हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ों को कई मल्टीपल टाइम्स उसको बड़ा करके हमको दिखाता है। मतलब दिस इज हाउ वी आर वायर्ड, दिस इज हाउ आवर ह्यूमन ब्रेन इज वायर्ड, है ना। तो हम नेगेटिव चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचते रहते उसके बारे में, पॉजिटिव पे इतना नहीं सोचते ना। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, पर हो भी जाए तो हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें जो रैंक लानी है हम वो लेके आएंगे। कुछ और चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जिनका तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें पता होता है पेपर हमेशा 2 अटेम्प्ट में करने हैं। पहले अटेम्प्ट में सिर्फ उन क्वेश्चन को करना है जो क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उस पर क्रॉस मारो, और अगर कोई क्वेश्चन तुम्हें लग रहा है कि डाउटफुल हो तुम उसके बारे में कि श्योर होगा नहीं होगा, या फिर मतलब लग रहा है कि बहुत ज़्यादा समय में सॉल्व होगा, तो उस पर बॉक्स बना के आगे बढ़ जाया करो। कोशिश करो 2 सवा 2 घंटे में पहला अटेम्प्ट खत्म कर दो, उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में फिर से वो सारे क्वेश्चन उठाओ बॉक्स वाले जो तुम्हें डाउटफुल लग रहे हैं, या फिर जो तुम्हें लग रहा है लेंदी, उन क्वेश्चन को खत्म करो। हमेशा 2 अटेम्प्ट में करना चाहिए पेपर, है ना, हमेशा। आई थिंक ये सबको पता है। और अपनी स्ट्रेटजी चेंज नहीं करना। अगर मान लो तुम सबसे पहले बायो करते हो, फिर फिजिक्स करते हो, फिर केमिस्ट्री करते हो, या बायो केमिस्ट्री फिजिक्स करते हो, जिस भी ऑर्डर में तुम करते हो डजंट मैटर, तुमने लास्ट 10 मॉक टेस्ट जिस स्ट्रेटजी के साथ दिए हैं, एंड में भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, उसको चेंज नहीं करना। कोई भी एक स्ट्रेटजी सही या गलत नहीं होती, तुमने अपने मॉक टेस्ट जिस स्ट्रेटजी के साथ प्रैक्टिस करे हैं, तुम्हें वही स्ट्रेटजी फाइनल एग्जाम में फॉलो करनी है। तुम्हें कुछ भी नया नहीं करना, कुछ भी इनोवेट नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आ जाओ। हाँ भाई, अब एग्जाम हॉल के बाद पढ़ाई नहीं करना, ये सब बातों का ध्यान रखना। अगली चीज़ 8 घंटे सोना है, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एग्जाम हॉल में सो के फिर, है ना। ठीक है भैया ना, कॉफ़ी पी लेना भैया ना। कॉफ़ी बोलते हैं कॉफ़ी बड़ी गंदी चीज़ है, बच्चों को कॉफ़ी नहीं पिलानी चाहिए। फर्जी बात है, ऐसा है एक कप कॉफ़ी पी के कोई नहीं मरा आज तक। तो 2 बजे तुम्हारा एग्जाम है, घर पे निकलने से पहले बढ़िया मस्त एक मस्त प्यारी सी कॉफ़ी बना के पी के जाना, है ना, मस्त दिमाग रहेगा, नींद भी नहीं आएगी। ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत जरूरी है। एक कॉफ़ी पी के जाना मेरे कहने पे, है ना, प्रतीक सर ने कहा 1 कॉफ़ी पियेंगे हम। चलो भाई ठीक है, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। फोड़ के आओ एग्जाम को, है ना। और एग्जाम खत्म होते ही मैं फिजिक्स से पेपर का डिस्कशन करूंगा, ठीक है। बाय बाय गाइस, सी यू।